नोटियो टाइप बहुत फेमस हो गया वैसे है। तो उसके वीडियो देखती है नोटियो टाइप की, ऐसा नहीं। तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो, चले मूतने साहब। ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट। कहाँ से? ट्री प्लांटिंग। और तू कहाँ से आ रहा है? मशीन से आ रहे हैं पाउडर के धब्बे। पर मशीन में पाउडर क्यों? सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड लो, जिसके तुरंत धुलने पे दाग जाएंगे और धब्बे आएंगे ही नहीं। सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड। डिस्क्लेमर, इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर को हेट पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन तक हेट पहुंच रहा है तो लगता है हेट अपना रास्ता भटक गया है। तो मैं बड़े यूट्यूबर से विनती करना चाहूंगा कि आप उस हेट को कहिए भाग जाए से। रुलाइएगा नहीं, छोटा बच्चा है वो अभी, इसलिए सर पे पप्पी देके 5 नंबर बस में बिठा के रवाना कर दीजिएगा। धन्यवाद। गाइस, अभी ना पता है मैं क्या सोच रहा था कि मैं ना ये गेम्स खेल खेल कर बोर हो चुका हूँ। तुम लोग को याद है हमने सौरभ जोशी को कैसे प्रैंक किया था? सौरभ भाई तो प्रैंक हो गए। ये वाली वीडियो बनाने में मुझे जितना मजा आया ना बता नहीं सकता, मतलब भाई साहब। इसलिए ना आज हम फिर से हमारे फेवरेट यूट्यूबर स्लैश गेमर्स से मिलने जाएंगे। तो अभी ना हम सबसे पहले मिलने जा रहे हैं डायनामो से। घाचो घाचो पट से। आपको पता क्या दादाजी डायनामो के बारे में? घाचो घाचो पट से। बेटे थोड़ा दूर हो जा मेरे से, छड़ी मार दूंगा वरना, है ना? दूर हो जा मेरे से प्लीज। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में। सर 800 की स्पीड पे जा रहा था, धर लिया। क्यों रे, हवाई जहाज दू क्या चुस्की? सर मुझे प्लीज जाने दी। चुप रहे बिल्कुल। चल 5000 निकाल अब। ओ हेलो, डरा किसको रहा है? तेरे से डरने वरने वाला। गाइस पुलिस वालों से बड़े प्यार से बात कर ली थी मैंने। अरे वो जानते थे रे मैं मिथपैट हूँ, लेकिन अभी ना मैं डायनामो के यहाँ आ चुका हूँ। 179 माले पे रहता है वो। तो चलो अभी उससे मिलते हैं। अरे कौन हो आप? अरे कहाँ घुस रहे हो? तो गाइस अभी ना मैं इस लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा। अरे भाई ऊपर कोई है क्या? तो मैं फाइनली डायनामो के पास आ गया हूँ। बूम बम। ए तुझे पता है मैंने तेरे गार्ड भैया के साथ नीचे थोड़ी सी मस्ती करी थी, बस उन्हें ज्यादा लगी ना हो। वो गार्ड है क्या हमारा? तो मैं ना अभी डायनामो का सेटअप देख रहा हूँ। पट से बूम बम। ए डायनामो तूने ये माउस बंदूक से कस्टमली कनेक्ट करवाया है क्या? बूम बम। अरे अरे किधर जा रहा है डायनो? पट से चल बाय। यार मुझे नहीं पता था ये लोग पबजी विबजी बैन होने के बाद ऐसे रियल लाइफ में चिकन डिनर कर रहे हैं। खैर अभी ना मैं जाने वाला हूँ मेरे फेवरेट टेक्नो गेमर्स के यहाँ। तुम लोग को याद होगा हमने इनके साथ भी एक स्नेक प्रैंक किया था। यो मितपट भाई ये काटेगा तो नहीं? नको रे, इंसानों के साथ स्वीट है अपना सापू। यो मितपट भाई शायद ये मुझे मुंह में ले रहा है। मितपट भाई यही हो ना? मितपट भाई यार वो वाला प्रैंक तो काफी फन और सेफ था। तो चलो अभी मिलने चलते हैं। Yo, what's up guys? Welcome back in another GTA video game. मितपैट? हाँ रे, मिलने आए तेरे से। अच्छा रुक एक सेकंड। यो कैसा है? तूने ये सब भी सीख लिया? मुझे तो लगा बस दिन भर GTA ही खेलता रहता होगा। यो कुछ पिएगा? हाँ हाँ रुक एक सेकंड। ये ले। यार ये जो तूने अभी हरकत करी ये देखने के बाद तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेक्नो भाई ये बाहर आओ ना टेक्नो भाई ये। यो ये बच्चा मुझे सुबह से परेशान कर रहा है। यो लगी नहीं लगी नहीं। यो ये बच्चा लगी नहीं। यो अब बोल के बता साले। बहुत ज्यादा आ रही थी ना तेरे को। साले जब बोल के बता। टेक्नो भाई तो अपनी GTA जिंदगी में मुझे भूल ही गए। मैं तो उनके साथ मेंढक प्रैंक करने आया था। मेंढक टेक्नो भाई के मुंह में, टेक्नो भाई मेंढक के मुंह में।
लगता है मुझे अब स्ले पॉइंट किया जाना चाहिए। प्यारे, मेरे राज दुलारे, इधर आ इधर आ। मुझे पता है तुम जैसे लोग चिमटी काट के भाग जाते हो, दूर से ही बोलो जो भी है। अरे आ तो, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स के बारे में पता क्या? वर्ल्ड ऑफ टैंक्स? अरे ये तो वही मल्टीप्लेयर टैंक बैटल गेम है ना, जिसके बहुत स्ट्रिक्टली लेके करोगे और वो पे हो। हाँ बोलो मितपैट, अपन साथ में वीडियोस बनाए प्लीज। मुझे 1 मिनट दो मितपैट। हाँ, हर महीने आ जाता है ये। अभी उदय जरा इधर आना तो। अभी उदय इधर आओ। म्याऊ म्याऊ। क्या हुआ? बाहर मितपैट आया है। मैंने नहीं बुलाया उसे, कसम से। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अभी उदय कि तुम अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकते। मैं तो तुम्हें बस इतना बता रही थी कि अभी मितपैट के साथ हमें एक बोनस वीडियो शूट करने चलना है। अभी अभी तो हमने 4 वीडियो शूट करी है, अब एक और। प्लीज मुझे मैच देखने दो। तुमने मेरे सामने मुंह कैसे खोला अभी उदय? हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई कुछ बोले। और ये कैसे इंसान हो तुम? थकते नहीं हो क्या अपनी टीम को बार बार हारते देख? तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैच? काम ज्यादा जरूरी है ना अभी उदय? यस यस, गुड बॉय। वेरी गुड वेरी गुड। अब से जितना मैं बोलूं उतना ही करना, वरना तुम्हें पता है मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। तुम दोनों मेरे बिना ही मचा रहे हो क्या? अंदर चिल्लाने की आवाज है अभी अंदर से। अरे नहीं नहीं, हम आ रहे हैं मितपैट। ये अभी उदय भी ना बहुत मस्ती खोर है। मैं आई अभी। तुम क्यों नहीं समझते हो अभी उदय, इस दुनिया में बहुत सारा क्रिंज है। YouTube शॉर्ट्स, रील्स और न जाने कौन कौन से मौज मस्ती एप्स। ये सारे क्रिंज पे वीडियोस बनाने में पता है हमें कितना टाइम लगेगा? 250 साल। और मुझे नहीं लगता तुम इस हालत में 100 साल भी जी पाओगे। देखो अभी उदय, YouTube इंडिया में पहले ही बहुत कम अच्छे क्रिएटर्स हैं। लोगों को हमारी जरूरत है ना अभी उदय? म्याऊ 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 म्याऊ। चलो अभी उदय, फटाफट कुछ भी पहन लो, हमें बाहर चलना है। और अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश करी तो तुम्हें मम्मी पोको पैंट्स नहीं मिलेगा, हगीज पहनना पड़ेगा। रैशेस हो जाते हैं ना। हाँ चलो मितपैट, कहाँ चलना है? लड़की तुझ में इंटरेस्ट था, लेकिन दोस्तों वो कहता है ना, इतिहास। ये कहानी है मनी हाइस्ट से मिलती जुलती। अच्छा चलो थोड़ी सी सिमिलर है। चलो रिप ऑफ ही बोल लो। रिप ऑफ कौन बोला भैया? मुंह तोड़ दूंगा। खैर ये कहानी है पंकज की, एक मामूली जेब कतरा। अरे अरे नहीं, ये नहीं होता है जेब कतरा। माना सोचने पर यही दिमाग में आता है, लेकिन ये नहीं होता है। पंकज चोरों की फैमिली में पैदा हुआ था। पंकज का बाप एक जाना माना जेब कतरा था। लेकिन दोस्तों वो कहता है ना, इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह मनी हाइस्ट में प्रोफेसर का बाप मारा गया था, उसी प्रकार पंकज का भी बाप चोरी में मारा गया। बस फर्क इतना था कि जो प्रोफेसर का बाप था ना, उसको बस एक बुलेट लगी थी, छोटी सी, बस एक बुलेट। और दूसरी तरफ हमारा पंकज का बाप है, जिसको 70 लोगों ने कोने में घसीट कर चप्पलों से मारा था, आवाज भी नहीं आने दी थी। मारो, मारो, लेकिन उसको किया क्या है? मारो। पापा, तू भी मुझे भीड़ में मार रहा था? नहीं। अच्छा हाँ फिर ठीक है। पापा। पंकज के बाप ने मरते मरते भी एक आखिरी बार जेब काटी, और वो जेब पंकज की ही थी। उसने पंकज के पीछे की जेब से 20 रुपए निकाले और वही 20 रुपए पंकज को दे दिए और कहा, बेटा इन बैंक वालों को मत छोड़ना। ये सुन के पंकज वहाँ से रोता रोता भाग गया। अब पंकज की कहानी भी मनी हाइस्ट की तरह ही थी, इसलिए पंकज ने अपनी तरह 4 और जेब कतरे ढूंढे और अपनी टीम बना ली। और इसी तरह मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह पंकज भी बन गया प्रोसेसर। हाँ, को स्पेलिंग लिखते नहीं आई। चौथी फैल। बताओ प्रोफेसर की स्पेलिंग नहीं लिखते ही अनपढ़ को। तो हमें वाईसी बैंक में चोरी करना है। प्लान तो काफी सही लग रहा है और कठिन भी। अरे ये नहीं है प्लान, ये तो 5 से 7 यहाँ पे मैथ्स की ट्यूशन लगती है, उसका ही कुछ है। प्लान तो ये है, जब बैंक का गार्ड पान खाने बाहर जाएगा, तुम लोग बैंक के अंदर घुस जाओगे। जी माने जीनियस।
ये देख के ऐसा नहीं लग रहा कोई बेवड़ा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको मिर्गी का अटैक आ गया। मुझे तो कबूतर की छींची लग रही है। एक सेकंड, तो तुमने इतना सा प्लान सुनाने के लिए हम सबको यहाँ बुलाया? नहीं तो इधर तो बस मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम देने के लिए बुलाया है। मनी हाइस्ट नहीं देखी क्या? इसी तरह प्रोसेसर ने मुंबई, छत्तीसगढ़, हिमाचल और भोपले को पहले दिन चोरी के लिए भेजा। बम्बई का ट्रैफिक मियाँ, क्या बोले अभी 2 घंटे से यहीं फंसा के रखा है। वैसे तुम क्या करने जा रहे मियाँ, टट्टू वट्टू हो क्या? ये भाड़े के कपड़े और प्लास्टिक की बंदूक लेके नाटक वाटक करते हो क्या? चोर वोर बनते हो क्या? शक्ल भी बड़ी गंदी है। कि कहीं चोरी वोरी करने जा रहे हो, डाका वाका डालोगे? हाँ, ये पास वाली बैंक में डाका डालने जा रहे हैं। आप कहे तो आपके पीछे से भी ये बंदूक डाल देते हैं, बड़ी मस्त चलती है, फट फट। अरे मियाँ अबे ओ, कनपट्टी पे ऐसी संटी बजाएंगे ना, आगे रह चुपचाप। ट्रैफिक ने वैसे ही मार रखी है, बैंक भी बंद हो गया होगा अभी तक। गर्मी लग रही है। चोरी का दूसरा दिन। अरे भैया जरा सुनना, ये वाईसी बैंक किधर पड़ता है? वाईसी ये थोड़ा सा आगे ही है। मैं गार्ड हूँ उसका वाईसी का। ओके। धूम मचा ले, धूम मचा ले। छी, धूम मचा ले, कितने गंदे डायलॉग्स दिए यार तुम्हें। अबे उसमें मेरी क्या गलती है? जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है वही पढ़ रहा हूँ मैं भी। ओह हेलो मिस्टर, मैंने ना आज तक कभी चोरी नहीं करी है और बैंक में तो बिल्कुल डाका नहीं डाला है, तो मुझे कैसे पता होगा कि एक चोर चोरी के समय क्या डायलॉग मारता है? लिख दिया धूम मचा ले। और तुम्हें चोरी नहीं करना क्या? अरे हाँ, अभी याद आया। चल मैनेजर, फटाक से सारे पैसे डाल इसमें। क्या? अबे ये कौन सा तरीका है बे डरने का? मुंबई पुलिस आ गई है, हमें जल्दी करना होगा। भोपाल और छत्तीसगढ़, तुम तिजोरी तोड़ो और हम लोग इन्हें हॉस्टेज लेते हैं। सर, अंदर घुसे तो हॉस्टेजेस को खतरा है, इसलिए उन्हें बाहर ही बुलाना पड़ेगा। हम लोग के स्नाइपर्स भी रेडी हो गए हैं। अरे तो ये इतनी ऊपर चढ़ के क्यों बैठा हुआ है? बैंक तो एक ही माले का है। नहीं सर, वो अपना नहीं है। अरे तो अपना वाला किधर है? अपना वाला तो वो है। ये कैसे चलती है? अरे रुकना शेमड़े। लगी रहा है। देख, हमें तिजोरी का पासवर्ड नहीं पता है और यहाँ पे कोई क्लू भी नहीं है जिससे हमें पता चले, तो अब काम आएगा हमारा दिमाग। खुल जा। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुने, इस तिजोरी को खोल दे। छुप जा, फटेगा अभी। अरे ये तिजोरी खुलती क्यों नहीं है? सर, अंदर से कुछ धमाकों की आवाजें आ रही है। सर, कोई अनजान बंदा बहुत ही तेज बैंक की तरफ बढ़ रहा है। हमें लगता है इनका कोई गैंग मेंबर है। हाँ, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। यार हम कितने नल्ले पुलिस वाले हैं। ये बंदा स्कूटी पे हमसे तेज जा रहा है। इस पल का मुझे बहुत पहले से इंतजार था। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। टोक्यो, तुम टोक्यो हो ना? मनी हाइस्ट में वो ऐसी एंट्री लेती है। टोक्यो? अरे मैं तरुण हूँ रे, डिलीवरी बॉय, खाना लेके आया हूँ। तुम में से प्रोसेसर कौन है? अरे बाप रे, लगता है मैंने खाना मंगवाते समय बैंक का ही एड्रेस डाल दिया था। सर, बंदा निशाने पर है, मार दो। ये तो काफी अच्छा दिख रहा। अरे यार, अब इसमें केचप कौन सा है और खून कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? ये तिजोरी कैसे खोले? एक सेकेंड, हम तो बैंक में ही हैं, तो तिजोरी खोलने से अच्छा हम पूरा पैसा प्रोसेसर के अकाउंट में डाल देते हैं ना। अरे बाप रे, कैसे सोचा मैंने ये? कहीं मैं भगवान तो नहीं बन रहा हूँ? नहीं, ऐसा मत करना। चुप रहो प्रोसेसर, चोरी वोरी करना आती नहीं है। इसकी ताऊ की आंख, भागना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पे ताऊ की आंख इसलिए कहा गया क्योंकि हम वैसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। ये वीडियो इतनी वेज और हरी भरी है कि आप इसको सलाद समझ के खा भी सकते हैं। धन्यवाद। बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट एक लोकेशन पे गया है, चलना पड़ेगा। भोपाल के ज्यादा दिमाग चलाने की वजह से अब प्रोसेसर के पीछे भी पुलिस पड़ गई थी। अब प्रोसेसर पास भी भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जब रात में सब सो रहे थे, प्रोसेसर भी बैंक के अंदर घुस पड़ा। न्यूज, बैंक के अंदर से चोरों के ना बाहर आने पर आज कमिश्नर खुद अंदर उनसे डील करने जाएंगे। अब देखते हैं ये वायरल वीडियो जिसमें यह हिरन लोगों के घर में झांक रहा है। कमिश्नर बैंक से बाहर निकलता है 5 लाशों के साथ, बिल्कुल मनी हाइस्ट की तरह ही, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। उन लाशों में बस प्रोसेसर ही जिंदा था। तुम लोग रेडी रहना, हम लोग कल चोरी करने जाएंगे। बकरे रेडी हो गए हैं। मुझे नहीं पता था तुम इतने चालाक हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम